कहानी की शुरुआत में पति और पत्नी ने देखा कि उनके पड़ोसी जल्दी जल्दी अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। जब दोनों उनकी मदद के लिए आगे बढ़े तो पड़ोसी उन्हें देखकर डर गए। बाहर सड़क पर सब लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भाग रहे थे। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने अपने परिवार के साथ वहां से निकलने का फैसला किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि वही पड़ोसी अब बहुत तेजी से वापस लौट रहे हैं। हालात खराब होते देख निक का परिवार घबरा गया। जब वे ट्रैफिक में फंस गए तो उन्हें पता चला कि शहर से बाहर जाने का एक ही रास्ता था, जिसे फौज ने बंद कर दिया है। हेलीकॉप्टर लोगों को हटा रहे थे और बार बार ऐलान हो रहा था कि सब लोग अपने घर वापस चले जाएं। कुछ लोग अपनी गाड़ियां मोड़ने लगे, लेकिन निक का परिवार हैरान था क्योंकि उन्हें अभी तक कुछ भी पता नहीं था। असल में शहर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था, जिससे लोग एक ताकतवर और खून पीने वाले ज़ॉम्बी बन रहे थे। निक अभी यही सोच रहा था कि अचानक एक पत्थर उनकी कार के सामने आ गिरा। जब उसने ऊपर देखा तो पहाड़ी की तरफ धूल उड़ रही थी। तभी जोर की आवाज के साथ दो लड़ाकू जहाज ऊपर से गुजरे और सीधे उसी शहर की तरफ चले गए जहां वे पहले रहते थे। सब लोग अभी कुछ समझ ही नहीं पाए थे कि अचानक उन जहाजों ने घरों पर बम गिराना शुरू कर दिया और पूरे शहर में धमाके होने लगे। यह नजारा देखकर सब लोग डर गए। अगर वे अभी दी गई हिदायत मानकर घर वापस चले जाते तो उनका अंजाम सिर्फ मौत होता। कुछ ही देर में पूरे शहर के ऊपर घना धुआं छा गया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों जहाज अपना काम पूरा करने के बाद अचानक मुड़कर उनकी तरफ आने लगे। अब सबको समझ आ गया कि फौज का इरादा उन्हें भी खत्म करने का है। डर के मारे कोई कुछ सोच नहीं पा रहा था, इसलिए सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इसी दौरान क्लेयर ने पहाड़ी पर एक पानी का टावर देखा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह अपने परिवार के साथ पहाड़ी की तरफ भागी। तभी जहाजों ने फिर से बम गिराने शुरू कर दिए। जहां वे खड़े थे वह जगह आग में बदल गई और एक जोरदार धमाके से उनकी बेटी जमीन पर गिर गई। यह खौफनाक मंजर देखकर वे वहां रुक नहीं सके और तुरंत पहाड़ी पर बने एक स्कूल की तरफ भागे। उस स्कूल में एक पुराना बंकर था। उन्हें नहीं पता था कि वह बंकर धमाकों को झेल पाएगा या नहीं, लेकिन वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। जैसे ही जहाज पास आए, निक ने जल्दी से जंजीर तोड़ी और सबसे पहले बंकर के अंदर चला गया। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। निक के परिवार को अब तक समझ नहीं आ रहा था कि सरकार उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद वे कुछ समझ नहीं पाए, इसलिए उन्हें वहीं रहना पड़ा। खुशकिस्मती से बंकर में काफी मात्रा में एक्सपायरी के करीब डिब्बा बंद खाना पड़ा था, जो पूरे परिवार के लिए कुछ समय तक काफी था। उन्होंने दरवाजे को जंजीर से अच्छी तरह बंद कर दिया और बाहर से कोई उम्मीद नहीं रखी। लेकिन जमीन के नीचे की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। उन्हें हर दिन वही डिब्बा बंद खाना खाना पड़ता, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगता था, और कुएं का गंदा पानी पीना पड़ता था। खाली समय बिताने के लिए वे ताश या छुपन छुपाई खेलते थे। यह सब उन्हें ऐसा महसूस कराता था जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। करीब 5 महीने गुजरने के बाद जोई का सब्र टूट गया। उसने अपने पापा से पूछा कि उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा। निक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना कहता कि जब वायरस खत्म हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा तब वे बाहर निकलेंगे। लेकिन यह इंतजार 300 दिनों से भी ज्यादा लंबा हो गया। जोई कई बार छोटे से छेद से बाहर देखने की कोशिश करती, मगर हर बार उसे वही तबाही दिखाई देती। जले हुए घर और सूखे पेड़, जिंदगी का कहीं कोई निशान नहीं था। फिर भी जोई ने उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन जब उसके मम्मी पापा सो रहे थे, वह चुपके से सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई और जोर जोर से जंजीर खींचने लगी ताकि दरवाजा खोलकर बाहर जा सके। लेकिन उस वक्त किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि उनकी छोटी बेटी की बनाई हुई वह तेज आवाज उनके लिए एक बड़ी और डरावनी मुसीबत बन सकती है। जैसे ही जोई बंकर का दरवाजा खोलने लगी, ठीक समय पर उसके मम्मी पापा वहां पहुंच गए और उसे रोक लिया, जिससे तीनों की जान बच गई। लेकिन उसी दौरान जब जोई ने खाने के लिए एक टिन का डिब्बा खोला तो वह अंदर से खाली निकला। क्लेयर ने बाकी डिब्बे भी चेक किए तो वे सब के सब खाली थे। ऊपर बने छोटे से छेद को देखकर साफ समझ आ गया कि चूहे सारा खाना खा गए हैं। अब उन्हें पता चल गया कि चूहे हवा आने जाने वाले रास्ते से अंदर आ रहे हैं। क्लेयर ने बेटी को समझाया कि पापा कल ऊपर जाकर खाना ले आएंगे। तभी जोई का ध्यान पीछे से आने वाली आवाज पर गया। भूखे चूहे फिर से बंकर के अंदर आ गए थे। यह देखकर निक ने तुरंत अपना चाकू निकाल लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह चूहे को मारना चाहता हो। वह धीरे धीरे झुककर आगे बढ़ा। माँ और बेटी ने अपनी सांस रोक ली और माहौल अचानक बहुत डरावना हो गया। निक ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन वह चूक गया।
छोटा चूहा मेज पर कूद गया और तेजी से इधर उधर भागने लगा। निक ने फिर से जोर से वार किया, लेकिन इस बार भी वह निशाना नहीं लगा पाया। जैसे ही चूहा माँ बेटी के पैरों के पास से निकलकर अपने बिल की तरफ जाने लगा, तभी अचानक क्लेयर ने उस पर हमला कर दिया। निक ने पहली बार अपनी पत्नी को इस तरह देखा था, लेकिन वह समझ गया कि मुश्किल हालात इंसान को बदल देते हैं। लेकिन वे अभी संभले भी नहीं थे कि जलने की बदबू आने लगी। क्लेयर ने देखा कि चूहा भागते समय लैंप गिर गया था, जो अब आग पकड़ चुका था। निक आग बुझाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन गर्म लैंप से उसका हाथ जल गया। गर्मी और दबाव बढ़ने से लैंप फट गया और जलता हुआ तेल चारों तरफ फैल गया। देखते ही देखते पूरी मेज आग में घिर गई। क्लेयर ने पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश की, जबकि निक ने कुएं से आधा बाल्टी पानी निकालकर आग पर डाला। दोनों ने मिलकर आखिरकार आग पर काबू पा लिया, लेकिन घना धुआं वेंट के रास्ते बाहर निकल गया। इससे उनका ठिकाना किसी को दिखाई दे सकता था, इसलिए पूरा परिवार चुपचाप डर के साए में रात बिताने लगा। उन्हें डर था कि कहीं बाहर मौजूद खतरनाक जीव इस धुएं को न देख लें। सबने डरते डरते पूरी रात बिताई। अगली सुबह निक ने एक और डरावनी बात देखी। आईने पर धुएं की काली परत जम गई थी। इसका मतलब था कि धुआं बाहर निकलते हुए वेंट के पास निशान छोड़ गया था। इन जीवों की नजर से बचने के लिए पति पत्नी ने बाहर जाकर सफाई करने का खतरनाक फैसला किया। उन्होंने जंजीर खोली और ध्यान से सुना कि बाहर कोई आवाज तो नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया कि बाहर शांत है, तो उन्होंने दरवाजा खोला। जोई अकेली बंकर में रह गई। काफी देर तक जब दोनों वापस नहीं आए, तो वह एक स्टूल पर चढ़कर पेरिस्कोप से बाहर देखने लगी। उसके माता पिता सुरंग के प्रवेश को छुपा रहे थे। तभी दूर जंगल में एक काली परछाई दिखाई दी। जोई ने जोर से चिल्लाया, लेकिन दूरी के कारण उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। डर के मारे वह सब कुछ भूल गई और सीढ़ियां चढ़ते हुए गेट खोलकर बाहर निकल गई। बाहर पहुंचकर उसे अचानक सन्नाटा महसूस हुआ। उसके मम्मी पापा कहीं नजर नहीं आए। जिंदा देखकर खुश होने के बजाय जोई घबरा गई और लगातार बड़बड़ाने लगी। तभी उसने अचानक सामने की तरफ इशारा किया। इतने उथल पुथल के बाद पता चला कि जोई हरण को देखकर डर गई थी। निक ने राहत की सांस लेते हुए अपनी बेटी को सहलाया, लेकिन क्लेयर हैरान थी कि हरण आखिर क्यों भाग रहे थे और कौन उन्हें दौड़ा रहा था। खतरे का एहसास होते ही सब जल्दी से बंकर में वापस लौट आए। निक ने लकड़ी की पट्टियों से छेद बंद किए और लोहे की जंजीर से दरवाजा अच्छी तरह से बंद किया। कई ताले और सुरक्षा के इंतजाम करने के बाद वह थोड़ा शांत होकर बाहर की हलचल सुनने लगा। निक ने सांस रोककर ध्यान लगाया और वास्तव में उसे बाहर से कदमों की आवाज सुनाई दी, जो धीरे धीरे करीब आ रही थी और आखिरकार उनके सिर के ऊपर रुक गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह ज़ॉम्बी कुछ अजीब महसूस कर रहा हो। ऊपर से भारी कदमों की अनगिनत आवाजें आने लगीं और आखिरकार ज़ॉम्बियों का झुंड वहां पहुंच गया। इसके बाद सब फिर से सुरंग के गेट के पास इकट्ठा हो गए और उस मजबूत लोहे के दरवाजे पर हमला करने लगे। जैसे ही लोहे का दरवाजा गिरा, अंधेरी सुरंग में अनगिनत चमकती आंखें दिखाई देने लगीं। डर के मारे निक अपनी पत्नी और बेटी के साथ स्टोर रूम में छुप गया। ज़ॉम्बियों को रोकने के लिए उसने पर्दों में आग लगा दी और दोनों ने अलमारी से दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन वे उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे और अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था। तभी जोई ने देखा कि वेंटिलेशन शाफ्ट ऊपर तक जाता है। निक मेज पर चढ़ा और डंडे से ऊपर लगी लकड़ी की पट्टी तोड़कर रास्ता खोल दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को उठाकर ऊपर चढ़ा दिया। खुशकिस्मती से सब ज़ॉम्बी पहले ही गेट से बंकर में घुस चुके थे और अब ऊपर कोई नहीं था। यही भागने का सबसे सही मौका था। इसके बाद उसने अपनी बेटी को भी ऊपर निकाल दिया। अब बंकर में केवल निक बचा था। बाहर ज़ॉम्बी घात लगाए हुए थे। बिना रुके उसने वेंटिलेशन शाफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन छेद छोटा होने की वजह से उसके कंधे फंस गए और वह बाहर नहीं निकल पाया। क्लेयर ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह थोड़ी भी नहीं हिला। निक समझ गया कि उसका शरीर बाहर नहीं निकल सकता। देखते ही देखते ज़ॉम्बी अंदर घुसने लगे। तब निक ने मजबूरी में दांत पीसकर अपनी ही बांह तोड़ दी। क्लेयर ने यह देखकर एक पल भी नहीं गंवाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर निक को बाहर खींच लिया और छोटी बेटी भी जल्दी से मदद के लिए आ गई। जैसे ही निक बंकर से बाहर निकलने वाला था, एक ज़ॉम्बी आग की दीवार पार करके उसके पास आया और एक कदम बढ़ाकर निक के पैर को पकड़ लिया। बचने की कोई उम्मीद न देख निक ने आखिरी पल में अपनी पत्नी और बेटी से तुरंत भागने को कहा और फिर खुद बेरहमी से नीचे खींच लिया गया। क्लेयर रोते हुए बंकर की तरफ झुकी। नीचे से भीषण लड़ाई की आवाजें आ रही थीं और फिर निक की दर्द भरी चीख सुनाई दी। उसे समझ आ गया कि निक के साथ कुछ बुरा हो गया है। वह दुख में रो भी नहीं सकती थी, बस अपनी बेटी को लेकर दूर भागी। लेकिन भागते हुए उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जहाँ पहले हाईवे था, अब वहाँ सिर्फ कबाड़ और ऊंची दीवारें बची हुई थीं। माँ बेटी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर की सर्च लाइट उन पर पड़ी और वे पूरी तरह फंस गईं। क्लेयर अपनी बेटी को लेकर फिर से अंधेरे में छिपना चाहती थी, लेकिन अचानक एक बड़ा जाल उड़ता हुआ आया और दोनों को पकड़ लिया।
उसी समय चमकती आंखों वाले कुछ काले साए धीरे धीरे पास आने लगे। तब उन्हें पता चला कि ये लोग ज़ॉम्बी नहीं बल्कि पूरी तरह से हथियारबंद फौज की एक टीम है। लेकिन चाहे वे कोई भी हों, वे दोनों को छोड़ने वाले नहीं थे। क्लेयर ने हाथ जोड़कर अपनी बेटी को छोड़ देने की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाई। उन्होंने एक बड़ा सुई निकालकर दोनों की गर्दन में चुभो दिया। जैसे ही काला खून कंटेनर में जमा हुआ, पता चला कि दोनों वायरस से संक्रमित हैं और सिपाही अपनी बंदूकें तानकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। असल में शुरू से ही शहर के लोग वायरस से संक्रमित हो चुके थे। यह वायरस बिना रंग और गंध के था और हवा के जरिए फैल रहा था। बहुत से लोग प्रभावित हो गए थे, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं था। निक का परिवार अपनी जान बचाकर बंकर में छिपा हुआ था, लेकिन जब वे बाहर निकले तो सिपाहियों को सबसे दर्दनाक तरीका अपनाना पड़ा। उन्होंने दोनों को मारने का फैसला किया। तभी अचानक एक सिपाही की गर्दन से खून बहना शुरू हो गया। उस वक्त निक सही समय पर वहां पहुंच गया। उसके चेहरे पर नसें उभर गई थीं और आंखें लाल हो चुकी थीं। बदलने के बाद उसकी ताकत और गति बढ़ चुकी थी। उसने आसानी से 2 सिपाहियों को मार गिराया। उसकी गति इतनी तेज थी कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया। तभी बाकी सिपाहियों ने होश में आकर हमला किया और निक को वहीं मार दिया। जब सिपाहियों को यकीन हो गया कि निक मर चुका है, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि दोनों जाल काटकर भाग चुकी हैं। टीम के लीडर ने आदेश दिया कि जल्दी से जल्दी दोनों को पकड़ो। जोई पुरानी कार में छिपी हुई थी और आवाज सुनते ही वह नीचे छिप गई। तभी क्लेयर ने तेज चाल चलकर पलटवार किया और निक की तरह कई सिपाहियों को मार गिराया। लेकिन वह चाहे जितनी भी ताकतवर हो, गोली के सामने टिक नहीं पाई और आखिरकार बोनट पर गिर पड़ी। कार में छिपी जोई ने यह सब देखा और रोते रोते अचानक उसमें भी बदलाव आने लगा। जैसे ही एक सिपाही क्लेयर को मारने लगा, जोई ने उसे जमीन पर गिराकर मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। वह आदमी मरने ही वाला था। तभी घायल क्लेयर ने उसे रोका। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी के हाथ खून से रंग जाए या वह खुद हत्यारा बन जाए, लेकिन अचानक जोई ने क्लेयर पर ही हमला कर दिया। किस्मत से जोई फिर से अपने असली रूप में लौट आई, लेकिन वह इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। उसकी शील्ड टूटने के बाद वह अनजाने में वायरस से संक्रमित हो गई। अब उसका अंजाम बाकी लोगों जैसा ही होने वाला था। जैसे ही निक की तलाश में हेलीकॉप्टर आया, क्लेयर मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर भागने लगी। वे कचरे के ढेर पार कर एक छिपा हुआ रास्ता पकड़ी और आगे बढ़ी। बचने के लिए दोनों अंदर की गहराई में चली गईं। चारों तरफ घना अंधेरा था और सिर्फ लाइटर की रोशनी उनका सहारा थी। तभी अचानक क्लेयर को तेज रोशनी दिखी। जब उन्होंने देखा तो यह उनके पड़ोसी का बच्चा मार्को था। मार्को ने दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ाया और आखिरकार एक मोड़ पर रुक गया। मार्को को मैनहोल का ढक्कन उठाते देख क्लेयर समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है। अगले ही पल कई जाने पहचाने लोग उनके सामने आ गए। असल में यहाँ और भी कई बच्चे लोग छिपे हुए थे। जिंदा रहने वाले ये लोग चूहों की तरह अंधेरे में रहकर बचने को मजबूर थे। तभी क्लेयर ने एक पल गंवाए बिना बंकर का दरवाजा बंद कर दिया और इलाज मिलने तक वहीं छिपी रही।